नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लेके आया हूं इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 10 का न्यू चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पटोल बाबू फिल्म स्टार। पटोल बाबू फिल्म स्टार, पटोल बाबू फिल्म स्टार। ये है चैप्टर नंबर 5, कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बोर्ड का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी कहानी नजर आएगी। तो सबसे पहले हम दोबारा से क्या करेंगे, ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ऑथर एट अ ग्लांस सत्यजीत रे। रे भाई रे, याद रखिएगा, सत्य वचन बोला ना। किस चीज का? सत्यजीत रे। तो कौन थे ये सत्यजीत रे? 1921 टू 1992 तक जीवन का काल चला इनका। was one of India's most celebrated filmmakers, writers and illustrators। राइटर्स भी थे और मूवी बनाने वाले भी थे। कौन थे? सत्यजीत रे। कौन थे प्रभु? सत्यजीत रे। उसके बाद ही अर्न इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा की जो पहचान बनाई वो इन्होंने बनाई, और इनका जो वर्क है वो सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स ही रॉट मेनी शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स मेनली इन बंगाली। मूवी के अलावा क्या क्या किया? क्या क्या किया? तो मूवी के अलावा क्या किया? इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। और क्या लिखा? इन्होंने नॉवेल्स लिखा, मेनली इन बंगाली। किस में? बंगाली भाषा में। His writings focus on human emotions, moral values and dignity of common people। और जो इनका काम था वो बोलता था। काम बोलता था। किसके ऊपर बोलता था? ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बोलता था, मोरल वैल्यूज के ऊपर बोलता था, एंड डिग्निटी ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन मैन, जैसे कि हम, जैसे कि मैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो आगे देखिए, सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। थीम के ऊपर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो देखिए, द स्टोरी हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इनर सेटिस्फेक्शन। हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन। अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुद के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कोई भी काम कर लो, कोई फायदा नहीं ऐसे काम का जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाएं। द जॉय ऑफ सिंसियर वर्क इवन व्हेन द रोल इज स्मॉल। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे एक छोटा सा रोल भी हम फुल एंजॉयमेंट में कर सकते हैं। द डिग्निटी ऑफ लेबर रिगार्डलेस ऑफ फेम, मनी और रिकग्निशन। यानी कि लेबर, लेबर का सम्मान करना चाहिए। काम कोई भी हो, काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। याद रखिएगा इस चीज को। काम बेशक छोटा हो या बड़ा हो, शिद्दत से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? शिद्दत से करना चाहिए। और शिद्दत से अगर आप कोई काम करोगे तो सारी कायनात भी आपको मिल जाएगी। तो मेन कैरेक्टर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ताकि स्टोरी समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा? पटोल बाबू। अरे जिसके नाम पर ही सीबीएसई ने चैप्टर लिख दिया हो, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा इस दुनिया में? तो इस दुनिया में है हमारे कौन? पटोल बाबू। तो यस, देखिए, यही है हमारे पटोल बाबू। तो पटोल बाबू शीतलाकांतो रे, शीतलाकांतो रे। याद रखिएगा, सीबीएसई में क्वेश्चन शीतलाकांतो रे पे भी आ गया ना, तो समझ लीजिएगा पटोल बाबू की बात कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों ने सुना ही नहीं होता कि शीतलाकांत रे कौन? शीतलाकांत रे पटोल बाबू ही हैं।
तो याद रखिएगा, शीतलाकांत रे आए या पटोल बाबू आए, एक ही बात है। A middle-aged man who once acted on stage and deeply loves acting. Middle-aged man था जो कि एक्टिंग से बहुत प्यार करता था। किससे प्यार करता था? एक्टिंग से बहुत प्यार करता था। He was a passionate actor and true artist. पैशन था, पैशन, जैसे आपके अंदर पैशन है ना पढ़ने का, किसी में पैशन होता है खेलने का, यहां पर पैशन है किसका? एक्टिंग का। किसका पैशन है? एक्टिंग का। तो याद रखिएगा, पैशनेट, फुल पैशन, जनून, सर के ऊपर जनून एक्टिंग करने का। अगला करेक्टर है पटोल बाबू's वाइफ, जिसका रोल बिल्कुल ही कम दिया हुआ है, बस आप इतना कर सकते हैं कि सपोर्टेड एंड हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज निशिकांत घोष, पटोल बाबू's नेबर हु इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द फिल्म रोल। तो याद रखिएगा, कौन सा इंसान था जिसने पटोल बाबू को मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर रोल दिलवाया? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निशिकांत घोष। एमसीक्यूज में सीबीएसई पूछ ले सकती है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन सा? कि पटोल बाबू को रोल किसने दिलवाया था? उनके पड़ोसी ने दिलवाया था। याद रखिएगा, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं होता, लेकिन यहां बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं, जेंटल व्यक्ति हैं। कौन है जेंटल व्यक्ति? निशिकांतो घोष। तो आगे देखिए नरेश दत्त। अब नरेश दत्त बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पता होना चाहिए आपको। A member of the film crew who hires Patul Babu. He was a film businessman who offers a role. यानी कि मूवी के अंदर काम करने वाले कौन है? नरेश दत्त। और एक चीज और प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना कि यही नरेश दत्त ब्रदर इन लॉ भी हैं। किसके ब्रदर इन लॉ हैं? निशिकांत घोष के ब्रदर इन लॉ है। तो जब ब्रदर इन लॉ ने बात की निशिकांत घोष के साथ, तो निशिकांत घोष जो थे वो पड़ोसी थे। किसके पड़ोसी थे? पटोल बाबू के पड़ोसी थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने सजेस्ट किया, किसका नाम? पटोल बाबू का। तो ये जो नरेश दत्त हैं, ये कौन है? ये ब्रदर इन लॉ हैं। किसके? निशिकांतो घोष के। अगला है शशांको। शशांको राइटर है हु गिव्स द डायलॉग। और ये शशांको वो इंसान है जो पटोल बाबू यानी हमारे अंकल जी को, कौन से अंकल? पटोल अंकल को रोल, यानी कि जो रोल के अंदर जो डायलॉग है वो देता है। नेक्स्ट इज गोगन पकराशी। अब जो गोगन पकराशी है, थिएटर गुरु एंड मोरल गाइड। आपको पता ही है, हर इंसान का कोई ना कोई तो मेंटोर होता ही है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर क्वेश्चन मेंटोर के बारे में आ जाए कि आखिर पटोल बाबू का मेंटोर कौन था, तो आपने ध्यान रखना है, पटोल बाबू का जो मेंटोर था वो था गोगन पकराशी, गुरु जिसको आप बोलते हैं। तो वो गुरु कौन है? गोगन पकराशी। नेक्स्ट इज बैरन मुलेक, द फिल्म डायरेक्टर। तो ये उस मूवी के डायरेक्टर हैं जिस मूवी के अंदर रोल मिलने जा रहा था किसको? पटोल बाबू को। तो उस डायरेक्टर का नाम भी याद रख लीजिएगा, बैरन मुलेक। और अगले हैं चंचल कुमार। नाम से है चंचल, लेकिन काम में बिल्कुल परफेक्ट। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक जो हिट मूवी के दावेदार हैं वो हैं चंचल कुमार, जो कि हीरो हैं। किसके हीरो हैं? A famous actor who performs in the same scene as पटोल बाबू। यानी कि जो मूवी बनने जा रही है उस मूवी के जो लीडिंग रोल में हैं वो हैं चंचल कुमार। और बहुत भाग्यशाली थे हमारे अंकल पटोल बाबू, जिनको रोल मिल रहा था किनके साथ? चंचल कुमार के साथ में। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए प्यारे बच्चों, आ जाते हैं उसी चीज के ऊपर जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड समरी ऑफ द स्टोरी। तो ध्यान से सुनिएगा। पटोल बाबू फिल्म स्टार बाय सत्यजीत रे is a story about artistic integrity, dignity of work and true। बिल्कुल दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान ने अपनी शिद्दत से पूरा काम किया और लास्ट में कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। पटोल बाबू हुज रियल नेम वाज शीतलाकांत रे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सीबीएसई में शीतलाकांत रे अगर नाम आ गया तो शीतलाकांत रे
याद रखिएगा किसका नाम है, पचोल बाबू का, हु वॉज अ 52 ईयर ओल्ड कॉमन मैन। तो याद रखिएगा जो इनकी एज थी वो कितनी थी, 52 ईयर ओल्ड। एंड हाउ ही वॉज शॉर्ट, ही वॉज शॉर्ट, बॉल्ड हेडेड एंड हैड सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो भैया ये इंसान ऐसा था कि जिसने अपनी सारी लाइफ में संघर्ष किया, पूरी लाइफ में इसने स्ट्रगल किया। हाइट में बिल्कुल छोटा, सर पे बाल नहीं, तो हम क्या कहलाएंगे, बॉल्ड कहलाएंगे। और अपनी लाइफ में इसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। इस इंसान ने, किस इंसान ने प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इस इंसान ने इन हिज यंगर डेज व्हाइल लिविंग इन जटरास ही वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इन थिएटर एंड हैड अर्नड रिकग्निशन एज अ गुड एक्टर। पुराने दिनों की अगर हम याद करें तो पुराने दिनों में ये थिएटर में काम किया करते थे प्यारे बच्चों, पुराने दिनों में ये थिएटर में काम किया करते थे। लेकिन जो थिएटर का काम है वो ज़्यादा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि भैया पैसा, बिना पैसों के कुछ नहीं होता, और थिएटर के काम में इनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया, तो इसलिए थोड़े से ये वहाँ से वंचित हो गए। एक्टिंग वॉज हिज पैशन, तो इनका जो पैशन था वो एक्टिंग करना था। लेटर पटोल बाबू वर्कड इन अ रेलवे फैक्ट्री एट कंचरापरा। ध्यान रखिएगा, कंचरापरा यहाँ वो जगह है जहां पर ये रेलवे फैक्ट्री में काम किया करते थे। एंड देन एज अ क्लर्क इन हडसन एंड किम्बरले इन कैलकाटा। याद रखिए, क्लर्क का काम किया किसमें, हडसन एंड किम्बरले, एक जो कंपनी हुआ करती थी कैलकाटा में, वहां पर भी इन्होंने क्या किया, काम किया। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू रिट्रेंचमेंट। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अफसोस की बात क्या हुई, वर्ल्ड वार के दौरान रिट्रेंचमेंट हुई, और रिट्रेंचमेंट में सारों की नौकरियां चली गई। जैसे आपको पता है प्यारे बच्चों, जब कोविड-19 था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, यानी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया था नौकरियों से, और वहीं से कंसेप्ट आया वर्क फ्रॉम होम का। लेकिन यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जब दुर्भाग्य हुआ तब ड्यू टू रिट्रेंचमेंट, याद रखिएगा ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यू टू रिट्रेंचमेंट, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी नौकरी चली गई। ही ट्राइड रनिंग अ वैरायटी स्टोर, और उसके बाद इन्होंने कुछ और काम स्टार्ट किए, वैरायटी स्टोर भी उन्होंने खोला। एंड टुक अप सेवरल अदर जॉब्स, और काफी अदर नौकरियां भी इन्होंने की। बट नथिंग लास्टेड लॉन्ग, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला। कहते हैं ना इंसान की अगर किस्मत उसके साथ ना हो तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। वही हुआ इस बेचारे के साथ। पहले दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब दुर्भाग्य आया तो सब कुछ हाथ से चला गया। एट प्रेजेंट ही वॉज जॉबलेस एंड स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो ये बेचारा इंसान ऐसा इंसान है, शक्ल देखो इस बेचारे की, शक्ल से ही पता लगता है मासूमियत सी शक्ल है, पैसा है नहीं, कहाँ से बच्चे पाले, कहाँ से क्या क्या करे, नहीं कर सकता। तो स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, बहुत दुर्भाग्य हुआ फाइनेंशियली, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। अब हुआ क्या आगे, अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक, नॉक नॉक, नॉक्स एट द डोर। तो प्यारे बच्चों इसी से ही एक लिटरेरी डिवाइस बना। कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। वन मॉर्निंग हिज नेबर निशिकांतो घोष मेट हिम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निशिकांतो घोष कौन है, इनके नेबर हैं। तो एक सुबह मुलाकात हुई निशिकांतो घोष से, एंड इन्फॉर्म हिम दैट हिज ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त, मैंने पहले भी बताया था, पहले भी बताया था आपको, नरेश दत्त ब्रदर इन लॉ, याद रखिएगा। कौन ब्रदर इन लॉ, नरेश दत्त, किसके, देखिए निशिकांतो घोष के। तो ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त ने बात की किसके साथ, निशिकांतो घोष के साथ। और तभी निशिकांतो घोष ने एडवाइस किया, नाम किसका, पटोल बाबू का, क्योंकि ये उनके कौन थे, पड़ोसी थे। हु वाज कनेक्टेड विद द फिल्म इंडस्ट्री, वाज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन।
और वो ढूंढ रहे थे, एक ऐसे एक्टर के लिए ढूंढ रहे थे जो कि उनको चाहिए था। और निशिकांतो घोष ने तुरंत बता दिया कि जो मेरे पड़ोस में एक इंसान है जिनका नाम है पोटोल बाबू, वो ही सुटेबल है इस रोल के लिए। सिंस पोटोल बाबू एग्जैक्टली फिटेड द रिक्वायर्ड अपीयरेंस, निशिकांतो सजेस्टेड हिज नेम। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, निशिकांतो, निशिकांतो, ये है निशिकांतो ने सजेस्ट किया। किसका नाम सजेस्ट किया? पोटोल बाबू का नाम सजेस्ट किया। किसको सजेस्ट किया? क्वेश्चन आ सकता है। नरेश दत्त को। किसको? नरेश दत्त को। कौन थे नरेश दत्त? फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले थे। सो नरेश दत्त पर्सनली मैट पटोल बाबू। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन ही मैं उनके घर जाके उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। पटोल बाबू एंड टोल्ड हिम दैट द शूटिंग वुड टेक प्लेस द नेक्स्ट डे एट फैराडे हाउस एट 8:30। तो अगले ही दिन जो नरेश दत्त थे वो इनके घर गए और इनके घर पर जाके उन्होंने इनसे बातचीत की। और पटोल बाबू इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे कि जब नरेश दत्त को अपने घर के अंदर लेके आए तो टूटी हुई चेयर पर बैठा दिया। बताओ, टूटी हुई चेयर पे बैठा दिया। बताओ, इतने बड़े फिल्म में काम करने वाले नरेश दत्त को टूटी हुई चेयर में बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट। किसके कारण? ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट। और जब दोनों में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, नरेश दत्त ने, कि आप कल ही आ जाइए। अब क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, कहां आ जाइए? फैराडे हाउस। कौन से हाउस? फैराडे हाउस। और समय 8:30। याद रखिएगा कितने बजे? सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे। ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू वियर एन ओल्ड फैशन जैकेट बटन अप टू द नेक। और एक और इंस्ट्रक्शन दी साथ में कि आपने एक जैकेट डालनी है जो कि ऊपर तक बटन अप हो। कौन सी? जो ऊपर तक बटन अप हो। ध्यान से देखिए इस जैकेट को, ध्यान से देखिए। ये जो जैकेट है ये पूरी ऊपर तक क्या है? बटन अप है। अब पटोल बाबू बड़े हैरान हुए, परेशान हुए कि इतनी गर्मी के अंदर ऐसी जैकेट डाल के आऊंगा, इतनी धूप के अंदर मैं तो मारा जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये सीन है वो विंटर के लिए शूट किया जा रहा है। तो विंटर के लिए शूट किया जा रहा है तो आपको जैकेट में आना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि उन्होंने गर्मियों में ये वाली जैकेट क्यों डाली। तो याद रखिएगा क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन थी नरेश दत्त की कि आपने ये जैकेट डाल के आनी है, क्योंकि जो सीन है वो विंटर के लिए चूज किया गया है, ना कि समर के लिए चूज किया गया है। पटोल बाबू वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन मूवी के अंदर रोल मिल रहा था, सपना साकार हो रहा था। इतने सालों बाद रोल मिल रहा है मूवी के अंदर। प्यारे बच्चों, सोच के देखो, अगर आपको ऑफर आ जाए किसका? अक्षय कुमार का, कि आपको रोल दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप नाचना शुरू कर देंगे रे, नाचना शुरू कर देंगे। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। वो ही तो नाचना शुरू किया। किसने? पटोल बाबू ने। He shared the news with his wife and began dreaming of fame and fortune। और उसने कहा, अरे प्रिय, अब तुम्हारा पति आ रहा है मूवी के अंदर। नाम होगा, शान होगी, नेम होगा, फेम होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा। सपने देखने शुरू कर दिए। सपने किसके? गाड़ी के, बंगले के, सौरों के। तो उनकी वाइफ ने क्या बोला? ये लाइन सीबीएसई में पूछी जाती है। सुनिए इसको ध्यान से और ध्यान से देखिए। काउंटिंग हिज चिकन्स बिफोर दे आर हैज्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछ लिया जाता है। इस लाइन का जवाब याद रखना है, क्योंकि ये लाइन जो बोली गई है पटोल बाबू की वाइफ के द्वारा बोली गई है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट एंड द शूटिंग साइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग पटोल बाबू रीच द शूटिंग लोकेशन ऑन टाइम। तो पटोल बाबू तो पंचुअल थे, किस चीज के? समय के। और बिल्कुल सही, उससे पहले ही पहुंच गए वहां पर। ही नोटिस मैनी पीपल बिजी विद देयर वर्क। He eagerly waited for his dialogue. When the writer Susanko finally gave him the dialogue, Patol Babu was shocked. Shocked! और शॉक्ड हो गए। बताओ, बार बार पहले तो उन्होंने पूछा कि मुझे मेरा डायलॉग दे दीजिए।
आखिर स्क्रिप्ट भी तो याद करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, आपको पता है कभी भी कोई भी चीज अगर आपने बोलनी है तो उससे पहले आपको याद करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने बार बार जब इन्होंने मांगना शुरू किया तो उस समय क्या हुआ प्यारे बच्चों, शशांको ने क्या किया, इनके हाथ में लिखकर एक स्लिप दे दी। और उस स्लिप के ऊपर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ था, उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था ओ एच, ओह। क्या लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, ओ एच, ओह। मजाक बना दिया, एक इंसान का मजाक बना दिया जो हमेशा ये सोचता था कि मेरा पैशन है शूटिंग करना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्या जवाब देगा अपनी वाइफ को, क्या जवाब देगा वो अपने रिश्तेदारों को, किस चीज का जवाब देगा प्यारे बच्चों, क्या बोलेगा वो कि आखिर जो रोल मिला था वो किस चीज का मिला। केवल ओह बोलने का प्यारे बच्चों, केवल ओह बोलने का। फीलिंग चीटेड एंड ह्यूमिलेटेड, पटोल बाबू बिकेम डिप्रेस्ड, एकदम से डिप्रेशन में चले गए। However, at that moment, he remembered the advice of his acting teacher, गोगन पकराशी। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गोगन पकराशी। कौन थे ये गोगन पकराशी? गोगन पकराशी जो कि मेंटोर थे प्यारे बच्चों। आपका भी कोई मेंटोर हो सकता है, आपका भी कोई गुरु हो सकता है जो आपका फेवरेट गुरु हो। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक फेवरेट गुरु होता है उसको बोला जाता है मेंटोर। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? मेंटोर बोला जाता है। तो यही जो मेंटोर थे ये गोगन पकराशी थे। इनको याद आई, किस चीज की याद आई? अपने गुरु की याद आई जो हमेशा इसको बोला करते थे। क्या बोला करते थे? who had taught him that no role is insignificant and an actor should never look down upon any role। ये हमेशा कहा करते थे कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, रोल रोल ही होता है। प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे पूछता हूं, आपने एक डायलॉग सुना होगा, पक्का सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं? कमेंट में बताइए, कमेंट में कि ये डायलॉग किस हीरो का है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे उठता है ना तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तो प्यारे बच्चों, केवल एक डायलॉग से ये इंसान फेमस हो गया। और आप सबको पता है कि ये किसका डायलॉग है? ये हमारे सन्नी पाजी का डायलॉग है, सन्नी देओल का डायलॉग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मूवी के हीरो का नाम क्या था? नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता हीरो का नाम क्या था। लेकिन सबको इस डायलॉग का पता है और हर कोई यही सोचता था कि इस मूवी का हीरो सन्नी देओल है। लेकिन ऐसा नहीं था, हीरो कोई और था जो मैं नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, वो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो कैसे वो एक डायलॉग कि कातिया, ये जो हाथ है ना, हाथ 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का, और जब ये किसी पे उठता है ना तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। तो यही बात थी यहाँ पर। इसको अपने गुरु की याद आई जो हमेशा इसको सिखाया करता था, पचोल कोई भी रोल तुम्हें मिले मना मत करना, बिल्कुल मना मत करना। इसको अपनी पास्ट मेमोरीज याद आई, इसको ये याद आया कि जब मैं थिएटर में काम करता था और मेरा सबसे पहला रोल क्या था। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आ सकता है कि पटोल बाबू ने सबसे पहला रोल थिएटर में कौन सा किया था? डेड सोल्जर का रोल प्ले किया था। किसका? डेड सोल्जर का, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं करना था, केवल स्टेज के ऊपर लेटना था, एक मरे हुए सोल्जर का रोल प्ले करना था। और उसके बाद वो चमक गए और उसके बाद उनको लीडिंग रोल मिलने शुरू हुए। इनको याद आई कि कैसे पास्ट में जब मैं स्टेज पे चढ़ा करता था, थिएटर में काम किया करता था, लोग अक्सर टिकट खरीदने के लिए आते थे। थिएटर में किसके लिए टिकट खरीदी जाती थी? इस पटोल बाबू के लिए खरीदी जाती थी टिकट। इसको याद आई अपनी पास्ट मेमोरीज, इसको याद आया अपना मेंटोर गुरु जिसका नाम है गोगन पकराशी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस गुरु को, गोगन पकराशी। इसके दिमाग में वो बात चली कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है
कि कोई भी रोल हो उसको शिद्दत से निभाना पटोल, शिद्दत से निभाना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, उसके बाद आप देखिए, इंस्पायर्ड बाय हिज गुरुज वर्ड्स, पटोल बाबू रिगेन कॉन्फिडेंस। दिमाग फिर से स्टार्ट हुआ और कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे गुरु ने जो बात बोली थी आज वो साबित करने का समय आ गया है। He realized that even a single word could convey many meanings. एक सिंगल वर्ड काफी मीनिंग्स दे सकता था। Through tone, expression, and timing, he carefully planned every detail, his walking speed, number of steps, gestures, and facial expressions. यानी इसको ये महसूस हुआ कि ये जो ओह केवल एक वर्ड जो मुझे दिया गया है, मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें ला सकता हूं। यानी कि दिमाग में वो बात कही कि अगर थीसिस भी लिखनी पड़े ना तो मैं इतनी बड़ी फाइल अपनी थीसिस बना सकता हूं केवल एक ओह से। किस वर्ड से? ओह से। ड्यूरिंग द शूट पटोल बाबू सजेस्टेड टू द डायरेक्टर बैरन मलिक, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं ये रोल करने के लिए। और देखिए कमाल की बात, कितना समझदार इंसान था जिसने डायरेक्टर बैरन मुलिक को एडवाइस दे दी। और वो क्या एडवाइस दी? ही शुड कैरी अ न्यूज़पेपर। प्यारे बच्चों, इन्होंने एडवाइस दी किस चीज की? कि न्यूज़पेपर इनके हाथ में होना चाहिए while walking so that the collision scene with the hero चंचल कुमार would look realistic। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि इनका जो सीन था वो किस चीज के बारे में था। वो जो सीन था एक फुटपाथ पे जो चलने वाला पैदल यात्री होता है ना प्यारे बच्चों, वो सीन था। और क्या सीन था कि जो हीरो जो चंचल कुमार आ रहे हैं उनको ये पता लगा है कि उनके ऑफिस में किसी प्रकार का स्कैम हो गया है और वो जो हीरो है वो बहुत जल्दी में आ रहा है और हीरो ध्यान नहीं देता। और इधर से जो पटोल बाबू हैं वो भी एक एब्सेंट माइंडेड पर्सन है और उन दोनों का टकराव हो जाता है। और जैसे ही टक्कर लगेगी तो मुंह से वर्ड निकलेगा ओह। ये सीन था उनका। अब सोच के देखिए, ये सीन था तो पटोल बाबू ने सोच लिया कि कोई बात नहीं, अगर ये भी सीन है तो मैं इसको भी करके दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा बैरन मुलिक को कि आप मुझे एक न्यूज़पेपर दे दे, क्योंकि अगर मैं न्यूज़पेपर लेके पढ़ता हुआ जाऊंगा और एकदम से टकराऊंगा तो वाकई वो जो सीन होगा वो रियल लगेगा मूवी के अंदर, ताकि ऑडियंस को लगे कि वाकई ये जो पर्सन था ये एब्सेंट माइंडेड था क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ टकरा गया है। While walking so that the collision scene with the hero Chanchal Kumar would look realistic, the director appreciated his suggestion. Very good, nice. डायरेक्टर बैरन मलिक ने एप्रिसिएशन दिया कि कमाल है, लाजवाब इंसान है, बिल्कुल सही पकड़ा इसने कि न्यूज़पेपर दीजिए। तो वहां पर प्यारे बच्चों कुछ लोग खड़े थे जहां से उन्होंने बंगाली एक न्यूज़पेपर ले लिया सीन करने के लिए। द सीन वॉज शॉट परफेक्टली इन वन टेक। और प्यारे बच्चों एक ही टेक में जो सीन था बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि जैसे ही टक्कर होगी तो मैं एकदम से ओह बोलूंगा। Although Patel Babu's forehead hit the hero's head and caused him severe pain, he delivered the dialogue with a perfect mix of surprise, pain, irritation and realism. उसने सोच रखा था कि जैसे ही टक्कर होगी तो एकदम से उस सीन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सरप्राइज भी होना चाहिए, उस सीन में पेन भी होनी चाहिए, उस सीन में इरिटेशन भी होने चाहिए और बिल्कुल रियलिज्म के अकॉर्डिंग वो सीन होना चाहिए। सोचा तो था, लेकिन बेटा जैसे ही टक्कर लगी तो टक्कर इतनी जोरदार लगी कि पटोल बाबू को दिन में तारे नजर आने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे। यहां तक कि जो हीरो था चंचल, उसको भी भीषण टक्कर लगी और उसको भी एकदम से इतना पेन हुआ। उसने सोचा कि कमाल का बूढ़ा इंसान है, एकदम से इतना जोर से टक्कर मार दिया। इतनी जोर से भी कोई टक्कर मारता है? द हीरो एट लास्ट अपलोडेड पटोल बाबू's परफॉर्मेंस। और लास्ट में उसने कहा कि वाकई टक्कर बिल्कुल ऐसी थी कि लगा कि जैसे रियल की टक्कर लगी हो। तो इस प्रकार से जो पटोल बाबू था उसने अपना सीन पूरा किया। आफ्टर द शूट पटोल बाबू वाज आस्क्ड टू वेट फॉर हिज पेमेंट।
तभी नरेश दत्त ने कहा कि पटोल जी आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाइए, क्योंकि आपको मैं पेमेंट देने के लिए थोड़ी देर में आऊंगा, क्योंकि अभी हम सब के सब बिजी हैं। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। He felt that inner satisfaction he gained from performing his role sincerely was far greater than money. Quietly, without collecting his payment, Patol Babu walked away, feeling fulfilled as a true artist. लेकिन पटोल बाबू ऐसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ये मुझे क्या देंगे, 10 रुपए दे देंगे, 15 रुपए दे देंगे, 20 रुपए दे देंगे, क्या देंगे, यही तो देंगे, 10, 15, 20, क्या फर्क पड़ता है 10, 15, 20 की। अगर मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिल गई तो क्या करूंगा मैं, 10 रुपए लेके, 15 रुपए लेके, 20 रुपए लेके, तो उस बिना किसी पेमेंट लिए पटोल बाबू वहां से चले गए। तो प्यारे बच्चों, ये होती है इनर सेटिस्फेक्शन, इसे कहते हैं इनर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो खुद सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने कोई पेमेंट लास्ट में नहीं ली। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो मैं जल्दी में आपको कंप्लीट कर देता हूं। पहला है आयरनी। आयरनी में देखिए, वंस प्रॉमिसिंग एक्टर इज गिवन अ रोल विद ओनली वन वर्ड। तो आयरनी तो यही थी, उसको लगा कि रोल मिलेगा, रोल में बहुत सारे डायलॉग्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल मिला एक वर्ड। और प्यारे बच्चों, वो क्या था, ओह। क्या था वो, ओह। तो ये वर्ड दिया गया था, तो दिस इज कॉल्ड आयरनी। नेक्स्ट इज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक ओल्ड मेमोरीज के लिए यूज किया जाता है। पटोल बाबू रिकॉल्स हिज पास्ट डेज एज अ स्टेज एक्टर। तो जब पास्ट की मेमोरीज को सोचा जाता है तो उसमें लिटरेरी डिवाइस प्यारे बच्चों कौन सा यूज किया जाता है, फ्लैशबैक। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी आपको पहले भी पता है, क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ पटोल बाबूज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सराउंडिंग्स। तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर थी, पान की दुकान थी, बिल्डिंग थी, गाड़ियां थी, क्लियर पिक्चर दी गई है जो आपके दिमाग में बिल्कुल एक इमेज सेट कर जाती है, तो इसीलिए इसको इमेजरी बोला जाता है। नेक्स्ट इज करेक्टराइजेशन। हिज थॉट्स एंड एक्शंस शो हिज पैशन, डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही बात हुई, करेक्टराइजेशन के अंदर जो विचार थे, जो एक्शंस थे, वो उनके पैशंस को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ वैल्यूज एंड लाइफ लेसन्स की बात करते हैं, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसमें आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, छोटे में नहीं, केवल बड़े में करना है। पहला क्या है, ट्रू सेटिस्फेक्शन लाइज इन डूइंग वंस बेस्ट, नॉट इन फेम और मनी। जो सही सेटिस्फेक्शन होती है, ना ही वो फेम में है, ना ही वो मनी में है, लेकिन वो इनर सेटिस्फेक्शन में है। नेक्स्ट, स्मॉल रोल्स ऑल्सो डिजर्व डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। रोल बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन शिद्दत से निभाना चाहिए, डेडिकेशन से निभाना चाहिए। नेक्स्ट इज पैशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर मोर वैल्यूएबल देन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। याद रखिएगा, पैशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो मनी यानी कि रिवॉर्ड्स हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो कि आपने पटोल बाबू में देखे। एवरी इंडिविजुअल्स वर्क हैज डिग्निटी एंड वर्थ। कोई भी इंसान हो, एक मूवी के अंदर कोई भी इंसान हो, आप जो देखते हैं किसी भी मूवी के अंदर, एक रेडी वाला जा रहा है, वो रेडी वाला ऐसे थोड़ा जा रहा है, उसका भी रोल है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति चल रहा है, उसका भी रोल है। अगर एक मेले का सीन देख लिया और उस मेले के सीन में पता नहीं कितने ही लोग चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो भीड़ है? नहीं, वो भीड़ भी मूवी के अंदर रोल प्ले कर रही है। तो रोल छोटा हो या बड़ा हो, रोल रोल ही होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी गिव डीपर हैप्पीनेस एंड देन अप्लोज। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन मानी जाती है। अगर आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देखिए कैसे एक इंसान ने बिना पैसे लिए पूरी शिद्दत से वो रोल किया, जो इसके दिमाग में आ रहा था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में कुछ करके दिखा दिया, यानी कि सबको बता दिया कि वाकई जो रोल प्ले किया वो गुड, बेटर, बेस्ट में किया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में किया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो आज की कहानी थी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट दे दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।